हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम शर्मा, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। यह वीडियो क्लास 3 का है। आज आप पढ़ेंगे मुहावरा। क्या पढ़ेंगे? मुहावरा। इसको आपको पढ़ना भी है और कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। याद भी करना है ना, तो आप इसको याद भी करेंगे। अब चलिए देखते हैं मुहावरे क्या होते हैं। ये है आपका पाठ 12। पाठ 12 मुहावरा। तो ये मुहावरे में देखिए क्या क्या है। तुमने तो आसमान सिर पर उठा लिया है। ऐसा सुने हैं आप लोग? कभी कभी जब आप लोग बहुत शोर करते होंगे, सर पे उठाना मतलब आसमान सर पे उठाना, बहुत शोर करना। ऐसा जब आप लोग आपस में होते होंगे, बहुत शोर करते होंगे, तो आप लोग सुने होंगे कि क्या है, एकदम शोर मचाए हो तुम लोग, तो एकदम आसमान ही सर पे उठा लिए हो लग रहा है। ऐसा होता है ना, सुने हो आप लोग? मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ। कभी कभी जब आप लोग किसी बात को बार बार घर पे ही कहते होंगे, तो मम्मी लोग क्या कहती होंगी? मेरा सिर मत खाओ, हट जाओ अभी यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलती हैं ना, आप सब लोग सुने होंगे। तो ये शब्द जो होते हैं, ऐसे जब शब्दों का यूज किया जाता है तो वो क्या होता है? मुहावरा होता है। क्या होता है? मुहावरा होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा को सुंदर बनाया जाता है, भावपूर्ण बनाया जाता है। अब आगे देखिए। पिताजी ने आँख दिखाई तो मैं चुप हो गया। पिताजी ने आँख दिखाई तो मैं चुप हो गया। आँख तो सबके पास होती है, आँख तो दिखती ही है, लेकिन अभी जब कोई गुस्से में होता है, गुस्से से आँख दिखाता है, तो क्या होता है? आप लोग चुप हो जाते हो, डर जाते हो। ऐसा होता है ना। तो आँख दिखाना, डराना। तुम्हारे पैरों में पंख लगे हैं क्या? तुम्हारे पैरों में पंख लगे हैं क्या? क्या किसी के पैर में पंख लगा होता है? नहीं, पंख नहीं लगा होता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज ऐसा हो, तो क्या कहते? तो अरे इतना जल्दी कर लिए क्या, तुम्हारे पैरों में पंख लगे हुए हैं? तो आगे देखिए, जरा सोचो, क्या आसमान को कोई सिर पर उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। क्या सिर खाने की चीज़ है? नहीं, सिर खाने की चीज़ नहीं होती है। आँख होगी तो दिखेगी ही, उसे देखकर चुप क्यों हो गए? ऐसे तो आप आँख देख के चुप नहीं हो पाओगे ना, आँख तो दिखता ही रहता है। लेकिन जब कोई आपको ऐसे आँख दिखाए, एकदम घूर के बोले, तो आप लोग डर जाते हो। कभी कभी घर पे मम्मी भी दिखाती होंगी, पापा भी दिखाते होंगे, क्लास में टीचर भी आपको दिखाते होंगे, शांत हो जाते होंगे ना आप लोग। पैरों में पंख कैसे लगेंगे? पैरों में पंख लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो क्या ऊपर की बातें गलत हैं? जो ऊपर बातें दी गई हैं ये गलत है क्या? नहीं, ये बातें गलत नहीं हैं। ये जो शब्द लिखे गए हैं इसके अर्थ दूसरे होते हैं। नहीं, यह कहने की एक विशेष शैली है। यह जो कहा गया है, ये सिर खाने की चीज़ है, तो क्या ये गलत है? खाने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। यह अपनी बातों को कहने की एक विशेष क्रिया है, विशेष शैली है, जिसे मुहावरा कहते हैं। जिसे, इस विशेष शैली को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। साथी, मुहावरा से साधारण अर्थ के बजाय कुछ खास अर्थ प्रकट होता है। मुहावरा जो होता है एक खास अर्थ उससे प्रकट होता है। अब यह देखिए, मुहावरों का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों का विशेष अर्थ होता है। मुहावरों से भाषा सुंदर हो जाती है। मुहावरे के भाव को समझना होता है। उसका भाव क्या हो रहा है ये देखना, उसका अर्थ नहीं देखना है कि पैर में आपके पंख लग गए हैं, ये नहीं देखना उसका अर्थ कि मतलब पैर में पंख लगना मतलब कि पैर में पंख जम गए हैं आपके, तो ये नहीं। उसका भाव क्या कह रहा है, भाव समझना है, जो शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है, शब्दों से थोड़ा अलग होता है वो। अब यहाँ पे आप मुहावरा की परिभाषा लिखेंगे। साधारण बात को विशेष शैली में कहना मुहावरा कहलाता है। किसी भी साधारण बात को आप एक विशेष रूप से प्रकट करो, विशेष भाषा में प्रकट करो, तो वो क्या हो जाता है? मुहावरा। ठीक।
आइए आपको मुहावरों की दुनिया में ले चलते हैं। ये अब देखिए मुहावरे, यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। प्राण सूखना, क्या आपके प्राण सूखते हैं? नहीं सूखते हैं। प्राण सूखना मतलब डर जाना, प्राण सूखना डर जाना। शेर को सामने देखकर रवि के प्राण सूख गए। आप लोग भी ऐसे कहते हो ना, कभी कभी होता है जब स्कूल में कॉपी वगैरह आपकी चेक होती है, आपका काम नहीं कंप्लीट होता है, कॉपी घर पे भूल जाते हो, तो क्या होता है, आपको लगता है कि कॉपी घर पे भूल गए हैं, लेकिन अचानक बैग जब चेक करते हो तो कॉपी मिल जाता है, तो क्या कहते हो, अरे आज तो मेरे प्राण ही सूख गए थे, आज मुझे डांट पड़ेगी ना, अरे आज तो मैं लाया ही नहीं कॉपी, मुझे तो लगा था, मेरे तो डर के की वजह से एकदम प्राण सूख गए थे। ऐसा बोलते हो आप लोग? तो प्राण सूखना डर जाना, ये आपको कॉपी में लिखना है। शेर को सामने देखकर रवि के प्राण सूख गए। आप पहले लिखेंगे एक लाइन में प्राण सूखना, उसके बाद डर जाना, फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, शेर को सामने देखकर रवि के प्राण सूख गए। ठीक। आँख का तारा, क्या आँख में तारा होता है? नहीं होता है ना। आसमान में आप लोग देखते होंगे तारे बहुत अच्छे लगते हैं चमकते हुए ना, तो आँख का तारा बहुत प्यारा होना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना। स्नेहा अपनी माता पिता की आँखों का तारा है। स्नेहा अपनी माता पिता की आँखों का तारा है। पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कभी कभी होता है ना आप लोगों की पीठें ठोकी जाती हैं, बहुत अच्छा किए हो, तो पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। बूढ़ी महिला की सहायता करने पर पिताजी ने मनीषा की पीठ थपथपाई। मनीषा की पीठ थपथपाई। किताबी कीड़ा होना, क्या किताबी कोई कीड़ा होता है? नहीं होता ना। बहुत पढ़ने वाला, कोई बच्चा होता है आप देखते होंगे तो हमेशा किताब लिए जुटा रहता है, हमेशा जब देखो तब एकदम किताब लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, एकदम किताबी कीड़ा हो गए हो तुम, बहुत पढ़ने वाला। रेखा तो एकदम किताबी कीड़ा है, प्रयोग उसका हुआ है, रेखा तो एकदम किताबी कीड़ा है। रेखा हमेशा किताब लेके पढ़ती रहती है। इसमें से आप लोग भी कोई हैं ऐसे हमेशा पढ़ने वाले? नहीं है ना। हमेशा किताब लिए जो पढ़ते रहते हैं उनको कहते हैं एकदम किताबी कीड़ा हो गए हो। चलो अच्छा, अब रख दो। हाथ बटाना, हाथ बटाना मदद करना। आप लोग ये शब्द सुने होंगे, हाथ बटाना, आपस में हाथ बटा लो, मतलब एक दूसरे की सहायता करो, मदद करो। सुरभि घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। माँ घर के जो काम कर रही हैं उसमें सुरभि जो है वो अपने माँ के साथ उनकी कुछ हेल्प करती है, उनके कामों में अपना हाथ बटाती है। हाथ बटाना मतलब क्या, अपना हाथ काट के दे देना? नहीं, उनकी कुछ हेल्प करना, सहायता करना। तो वो अपनी माँ के साथ कुछ उनके घर के कामों में उनकी हेल्प करती है, सहायता करती है। कमर कसना, कमर कसना तैयार होना, कमर कसना तैयार होना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। आप लोगों के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई के लिए आप लोग एकदम कमर कस लो। कमर कस लो मतलब एकदम तैयार हो जाओ, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो कमर कसना तैयार होना, किसी चीज़ की पहले से ही एकदम तैयारी कर लेना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। हवा से बातें कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं ना। बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ उड़ता था, चलता था, एकदम लगता था कि उड़ रहा है, इतना तेज़ चलता था। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, बहुत तेज़ चलता था। अगला देखेंगे आप, मुंह में पानी आना। ये शब्द भी आप लोग सुने होंगे,
मुंह में पानी आना, कोई अच्छी चीज़ अगर देख रहे हैं तो लालच आ जाना। तो आप सुने होंगे ना, मुंह में पानी आ रहा है, इस चीज़ को देख के इनके मुंह में पानी आ रहा है या ललचा रहे हैं, लालच आ गई। किसको किसको लालच आ रही है यहाँ पे? चलिए देखिए, मुंह में पानी आना, ललचा जाना। लड्डुओं की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आप लोगों को आया या नहीं आया, लेकिन मेरे मुंह में तो आ गया। लड्डुओं की थाली देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आग बबूला होना, आग बबूला होना, क्या आग बबूला हो पाएगा? नहीं। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। क्या होना? बहुत गुस्सा होना। कमरे में सामान को इधर उधर पड़ा देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। जब आप लोग शैतानी करते हो तो अगर मम्मी या पापा कोई आ गए या क्लास में आप लोग शोर करते हो, टीचर आ जाते हैं, तो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं ना। घर में मम्मी पापा भी गुस्सा होते होंगे। तो आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा करना। दांत खट्टे करना, दांत खट्टा होता है? नहीं ना। हरा देना, दांत खट्टा करने का मतलब हरा देना, किसी को हराना या हरा देना, पराजित कर देना। लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे मतलब अंग्रेज़ों को हरा दिए थे ना। आगे देखिए, ये आपको कॉपी में भी करना है। बात कहने की विशेष शैली को ही क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अभी आपसे पूछा जाए मुहावरा किसे कहते हैं, तो बात करने की जो एक विशेष शैली है उसे मुहावरा कहते हैं। इसका आप परिभाषा भी लिख चुके हैं। मुहावरे जो हैं भाषा को सुंदर बनाते हैं। अभी कह दो, लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेज़ों को हरा दिया, तो एक नॉर्मल सा ऐसे लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, युद्ध में खट्टे कर दिए थे, तो ये अलग शैली आ रही है ना, एकदम अलग। वाक्य के लिए सही मुहावरे पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पे कुछ एक वाक्य दिया गया है और उसके लिए जो सही मुहावरा है उसका आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। जब श्याम की चोरी पकड़ी गई तो, अगर चोरी पकड़ी गई तो क्या होता है? अगर कोई चोर पकड़ लिया गया तो क्या होगा? अगर आपकी बदमाशी पकड़ी गई, आपकी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? उसने कमर कस ली, आपने कमर कस लो, अपना कमर कस लोगे? नहीं, कमर कसना मतलब तैयार होना। तो यहाँ तो आपकी चोरी पकड़ी गई है। वह आग बबूला हो हुआ, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो आप आग बबूला होंगे? नहीं, आपको गुस्सा नहीं होना है क्योंकि आप चोरी किए हैं। वह पानी पानी हो गया, आपको जब आप चोरी किए होंगे तो आपको शर्म आएगी ना। तो वह पानी पानी हो गया, यहाँ पे पानी पानी होना, शर्म आ जाना, शर्माना। तो ये क्या हो गया? जब श्याम की चोरी पकड़ी गई तो वह पानी पानी हो गया। ये लास्ट वाले में आप सही का निशान लगाएंगे। सोहन अपने माता पिता की सेवा करता है, बात मानता है, आँखों का तारा है। तो बात मानना भी अच्छी बात है, सेवा करना भी अच्छी बात है, लेकिन ये मुहावरा नहीं है। यहाँ पे है आँखों का तारा है, मतलब सोहन अपने माता पिता की आँखों का तारा है, बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे आँखों का तारा, यहाँ पे आप टिक करेंगे। ठीक, इसको आपको बुक में ही करना है। आगे देखिए, सही मुहावरे से वाक्य पूरा करो। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको वो पूरे वाक्य को पूरा करना है। होश उड़ना, कमर कसना, हवा से बातें करना, दांत खट्टे करना, पीछे आप पढ़ चुके हैं ये सब। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए मतलब दुश्मनों को हरा दिए। मेरी गाड़ी, कुछ लोग गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, देखे होंगे,
तो कहते हैं अरे उनकी गाड़ी तो एकदम हवा की तरह उड़ती है, एकदम हवा की तरह चलाता है ना, ऐसे बोलते हैं। तो मेरी गाड़ी हवा से बातें करती है, बहुत तेज चलती है। घर को साफ करने के लिए लता ने कमर कस ली। यहाँ पे सारे दिए गए हैं, कमर कस ली। शेर की दहाड़ सुनकर बच्चों के होश, यहाँ पे लिखा हुआ है होश उड़ गए। होश उड़ना, डर जाना। शेर की दहाड़ सुनकर बच्चों के होश उड़ गए। चित्रों को सही मुहावरे से मिलाओ। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे मुहावरे लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से यहाँ पे मैच करना है। आपको इस तरह से कॉपी में चित्र नहीं बनाना है, ठीक, इसको आपको केवल बुक में ही करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाने की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो खाने की चीज़ें जब आप लोग देखते हैं बहुत सारी, तो क्या होता है, मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी भर आना, तो इसका सही ये है, मुंह में पानी भर आना। बच्चा किताब लेके बैठा है, बाहर आया है, वहाँ भी वो किताब लेके पढ़ रहा है, तो किताबी कीड़ा होना, किताबी कीड़ा होना। अगला है चांद दिख रहा है, ईद का चांद। ईद पे लोग गले मिलते हैं, ईद का चांद सुने होंगे आप लोग ईद। तो ईद का चांद बहुत कम दिखता है, बहुत, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, इसका अर्थ है ईद का चांद होना। तो इसका ये लास्ट में है एकदम। यहाँ पे घोड़ा देख रहे होंगे आप, उड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, हवा से बातें करना। यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे शेर है, एक बच्चा है। शेर को देख के क्या होता है, शेर को देख के आप डर जाते होंगे, थर थर काँपना। शेर को देख के थर थर काँपना, डर जाना। यहाँ पे भाग रहे होंगे, चोर है और पुलिस है, भाग रहे हैं, तो 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना। आगे देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे गुब्बारे दिए हुए हैं, साइड में देख रहे होंगे आप। इनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पे चित्र देख करके उन शब्दों को आपको यहाँ पे उसके मुहावरे लिखने हैं। गुब्बारों में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र के नीचे मुहावरे लिखो। यहाँ चित्र दिया गया है और ये इधर गुब्बारे बने हुए हैं, इस गुब्बारे में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से, इन चित्रों को देख करके आपको मुहावरा लिखना है। तो यहाँ हम बुक में लिख दिए हैं। आँख दिख रहा है आपको, आँख में तारे भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहीं तारा लिखा हुआ है, आँख लिखा हुआ है, तो आँख का तारा, आँख का तारा होना। पहले में क्या लिखा जाएगा, आँख का तारा होना। दूसरा है चांद दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कहीं चांद है, यहाँ पे है, तो ईद का चांद होना। दूसरे में यहाँ पे लिखेंगे ईद का चांद होना। यहाँ पे है बैल है, ये कोल्हू है, बैल चल रहा है। आप लोग नहीं देखे होंगे, इस तरह से पहले तेल निकाला जाता था और गन्ने का रस इस तरह से निकाला जाता था, ऐसे कोल्हू होता था और बैल चलते थे। तो बैल यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कोल्हू लिखा हुआ ना, तो ये कोल्हू है, कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना। अगला देखिए एक लड़का है, उसके सर पर एक बच्चा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ कहीं सिर लिखा हुआ है गुब्बारे में, ये देखिए लिखा हुआ है सिर, सिर पर बैठाना, सिर पर बैठाना। कहाँ पे बैठाना, सिर पर। यहाँ पर एक बच्चा है, इसके पेट में चूहे बने हुए हैं, देखो चूहा। तो कहीं यहाँ देखिए गुब्बारे में चूहा लिखा हुआ है, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है चूहे। तो पेट में चूहे कूदना, क्या पेट में चूहा होता है, नहीं ना, पेट में चूहा कूदता है नहीं। लेकिन आप लोग सुने होंगे जब किसी को बहुत तेज़ भूख लगती है तो क्या कहेंगे, पेट में चूहा कूद रहा है, मतलब बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो ये बेटा आज आपका इतना ही है, ये आपको कॉपी में करना है और आपको ये याद करना है। इसके साथ हम आपको एक PDF और देंगे जिसमें मुहावरे लिखे होंगे, उसको भी आप लोग कॉपी में
कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।